तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 712 का डिवीजन 2 का क्वेश्चन ए डेजा वू। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप आके यहाँ से खुद एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ट्राई भी एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए मैं बताता हूँ, उसका हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, ठीक है। हमें कैरेक्टर ए, ठीक है, कैरेक्टर ए, ये जो ए लेटर हुआ इसे कहीं भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग में एस में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे इसके बिगनिंग में इंसर्ट करें, चाहे इसके लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे बीच में करें, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करना है, हमें बीच में घुसाना है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी है तो इसके बीच में से घुसाना, कहीं भी घुसा सकते हैं, किसी को रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। और सिर्फ एक ही बार करना है और ये ए से करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हमें ऐसे इंसर्ट करना है ताकि ये जो एस है, ठीक है, ये जो नया जो स्ट्रिंग बनेगा एस, ठीक है, एस में ये इंसर्ट होने के बाद ये पैलिंड्रोम नहीं रहे, ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रिंग होता है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी बी ए, ठीक है। तो ये एक पैलिंड्रोम है। क्यों पैलिंड्रोम है देखो, इसे जब हम आगे से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी बी ए बी सी बी ए। और इसे जब हम पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है, इस साइड से, तब भी क्या आएगा, सबसे पहले ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है बी, फिर है ए, ठीक है। तो चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों स्ट्रिंग इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बोलते हैं। अगर आप एक नॉन पैलिंड्रोम का जैसे आपको एग्जांपल चाहिए तो हो जाएगा ए बी सी। तो ये एक नॉन पैलिंड्रोम है, क्यों? क्योंकि आगे से जब पढ़ेंगे तो ये आएगा ए बी सी, और जब पीछे से पढ़ेंगे तो ये आएगा सी बी ए, ठीक है। तो ये एक पैलिंड्रोम नहीं हुआ। दोनों स्ट्रिंग इक्वल होना चाहिए, आगे से पढ़े पीछे से पढ़े, तभी ये पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। चलो ये तो है। अब भैया हमें बताना क्या, हमें बताना है क्या इस कैरेक्टर ए को, क्या कैरेक्टर ए को इंसर्ट, ऐसा इंसर्ट करना पॉसिबल है ताकि जो हमारा नया स्ट्रिंग आएगा ये नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम बने। अगर ऐसा पॉसिबल है तो यस प्रिंट कर दो, नहीं तो नो प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर नो नो कब प्रिंट होगा कि ए को कहीं भी इंसर्ट करे, ये हमारा स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। और अगर यस आ रहा है तो हमें एग्जाम्पल भी देना है कि हम कहाँ पे ए को इंसर्ट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई ए को इंसर्ट करने का एक ही पोजीशन है, ए को हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी है, ठीक है। इसमें आप ए को कहीं भी इंसर्ट करो, चाहे यहाँ इंसर्ट करो, चाहे यहाँ इंसर्ट करो, यहाँ इंसर्ट करो, यहाँ इंसर्ट करो, यहाँ इंसर्ट करो, ठीक है। कहीं भी इंसर्ट करो, हमारा ये पैलिंड्रोम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई किसी एक को भी हम प्रिंट करना है कि उसका एग्जाम्पल प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब इससे हम कैसे फाइंड करेंगे कहाँ इंसर्ट करना है, और सबसे पहले ये फाइंड करना है क्या करना पॉसिबल है कि नहीं। तो उसका मैं बता देता हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं। देखो भाई, अगर हमारा हमें किसे इंसर्ट करना है, हमें सिर्फ ए को इंसर्ट करना है, ठीक है। हमारा स्ट्रिंग मान लो अगर सिर्फ ए से बना हुआ, ए ए ए ए ए, ठीक है। तो इसमें अगर ए को हम कहीं भी इंसर्ट करें, ठीक है, इसमें हम ए को हम कहीं भी इंसर्ट करें, यहाँ इंसर्ट करेंगे तो आगे से पढ़ेंगे तब भी ए आएगा, पीछे से पढ़ेंगे तब भी ए आएगा। यहाँ इंसर्ट करो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा पैलिंड्रोम ही रह जाएगा, ठीक है। कहीं भी इसमें ए को इंसर्ट करें, कैसा स्ट्रिंग में जिसका सारा का सारा कैरेक्टर ए है, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसका सारा का सारा कैरेक्टर सेम रहता है, वो एक पैलिंड्रोम होता है, ठीक है, समझ रहे हो इतना। तो इस केस में हमारा सिर्फ आंसर आएगा नो। कब नो आएगा कि जो इनपुट स्ट्रिंग है, जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ ए ही कैरेक्टर है और कोई कैरेक्टर नहीं है, हमें सिर्फ ए को ही इंसर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ आंसर आएगा नो, नहीं तो बाकी हर केस में आंसर आएगा यस, ठीक है। अब भैया कैसे हम इसको इंसर्ट करें, कहाँ इंसर्ट करें बेसिकली। तो देखो इसका बहुत सारा ऑप्शन है। जो मैंने किया है उसका जो सिंपल तरीका बताया वो क्या किया कि देखो भाई, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया एस, ठीक है। अब इसमें या तो ए को आगे लिख दो या ए को पीछे लिख दो, ठीक है। अगर अगर आगे इंसर्ट करने से पैलिंड्रोम बन रहा है तो पीछे इंसर्ट करने से ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। क्यों? अगर एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ऐसा हो गया बी ए, ठीक है, मान लो इनपुट स्ट्रिंग है ये। तो अगर इसमें हम आगे ए को इंसर्ट करें, यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये एक पैलिंड्रोम बन गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम पीछे इंसर्ट कर दें बी, तो ये बी ए बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आगे इंसर्ट करने से पैलिंड्रोम बन रहा है तो पीछे इंसर्ट करने से पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, ठीक है। और मान लो अगर आगे इंसर्ट करने से पैलिंड्रोम नहीं बन रहा है, ठीक है,
अगर आगे इंसर्ट करने से पैंड्रोम नहीं बना तो वही हम प्रिंट कर देंगे कि ए प्लस एस को प्रिंट कर देंगे, ठीक, कैरेक्टर ए प्लस एस, मतलब ये आगे रहेगा और बाकी एस पूरा पीछे। अगर इसमें पॉसिबल नहीं है तो चुपचाप आप क्या करो कि एस पहले करो और उसके बाद एक कर दो, ठीक है, तो ये केस हो जाएगा। तो यही चीज़ है। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर आगे रखने से ए रखने से अगर पैंड्रोम बन रहा है तो पीछे ए रखने से पैंड्रोम नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होगा? देखो मैं बताता हूँ कि ये कुछ स्ट्रिंग होगा, ठीक है, अगर यहाँ ए है और यहाँ भी ए है तभी एक देखो पैंड्रोम तभी ना बनेगा जब फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम रहेगा, तभी पैंड्रोम बनेगा। क्योंकि आगे से जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर ये होगा, जब पीछे से पढ़ेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर ये होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम ए रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे एक ए का कमी हो गया और यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मान लो यहाँ एक ए ऑलरेडी हो और बी हो, लेकिन यहाँ तो दो ए हो चुके हैं ना, तो इस केस में कभी भी आपका पैंड्रोम नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही करना है। तो ये रहा इसका कोड। देखो सबसे पहले तो इनपुट ले लो, ठीक है, और एफ को 1 लेके चल रही है, किस लिए मैं बताता हूँ। ये हम चेक करें क्या स्ट्रिंग में पूरा का पूरा ए ही तो नहीं है। अगर F1 रह गया, ठीक है, यहाँ पे देखो F को हम 0 कर रहे हैं, ये कब होगा? जब S ऑफ आई ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब कोई और कैरेक्टर मिला ए को छोड़ के, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग ए से ही बना है, ठीक है, अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग ए से ही बना है तो उस केस में F1 रह जाएगा। और अगर F1 हो गया तो सी आउट न्यूक कर दो, नहीं तो एल्स में, और एल्स पार्ट में आप पहले यस प्रिंट कर दो, ठीक है, कि आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही। और S1 में हमने क्या किया कि ए को हमने लास्ट में ऐड किया है, ठीक है, लास्ट में ऐड किया है। और S1 रिवर्स क्या है, S1 REV क्या है, ये S1 को रिवर्स कर दिया। ये चेक करें क्या ये पैंड्रोम है। रिवर्स करने के बाद और इनिशियली दोनों अगर सेम रहा तो वो पैंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। अगर वैसे है तो आप ए प्लस एस प्रिंट कर दो। हमने यहाँ ए को लास्ट में ऐड किया था, ठीक है। अगर इसमें पैंड्रोम आ गया है तो आगे हम ऐड करेंगे तो पैंड्रोम नहीं आएगा, तो वही चीज़ है। एल्स पार्ट में नहीं तो अगर ये पैंड्रोम नहीं है, ठीक है, अगर ये पैंड्रोम नहीं है तो जैसे हमने ऐड किया था एस प्लस ए, वही एस प्लस ए हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यही था और कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो हो सकता है कि अभी आप सीपी में नए हो तो चिल मारिए, हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप डीएसए सीखना चाह रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गीक्स और गीक्स से ये कोर्स आके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको डीएसए मास्टर करना है तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा आपके लिए। इसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, चाहे वो एरे हो, रिकर्शन हो, हैशिंग, लिंक लिस्ट हो, ठीक है, डीपीयूपी, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, सब कुछ आपको इसमें A to Z सिखा दिया जाएगा। और सबसे अच्छा चीज़ साथ ही साथ इसमें आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा गीक्स और गीक्स के द्वारा, ठीक है। गीक्स और गीक्स की कंपनी में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, तो आप ये कोर्स आके देख सकते हैं। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.